हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेयर आर्ट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है नैनो स्मूथ। नैनो स्मूथ मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या हम करने वाले हैं वो आप लोगों को आगे पता लगेगा। जैसे कि हम कैरा स्मूथ करते हैं, स्मूथनिंग प्लस कैरेटीन, ऐसे ही हम स्मूथनिंग प्लस नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश आप किसी भी प्यूरीफाइन शैम्पू से आपको वॉश करना है। प्यूरीफाइन मतलब जो अच्छी तरीके से हेयर के अंदर से मॉइस्चर, ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन निकाल दे, उस शैम्पू से आपको वॉश करना है, जिसको हम बोलते हैं प्यूरीफाइन शैम्पू। पीएच शैम्पू भी बोलते हैं, प्यूरीफाइन शैम्पू भी बोलते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से एक बार या दो बार आपको प्यूरीफाइन शैम्पू करना है। प्यूरीफाइन शैम्पू आपको अच्छी तरीके से जब आपका कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपको टॉवल ड्राई करना है। वो भी आप लोग आगे देख पाओगे। तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, 2 टाइम प्यूरीफाइन शैम्पू कर रहे हैं। अच्छी तरीके से स्कैल्प लेंथ आपकी क्लीन होनी चाहिए। और जब आपका प्यूरीफाइन शैम्पू कंप्लीट हो जाए, आपका वॉश कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करना है मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपको निकाल देना है। एक्स्ट्रा वाटर निकालने के बाद आपको मैं आप लोगों को हेयर की कंडीशन बतानी भूल गया हूँ। मैं आप लोगों को हेयर की कंडीशन भी बताऊँगा, हेयर की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई हम करेंगे 50 to 60%। ठीक है, मतलब क्लाइंट ने अराउंड 1.5 से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी। तो इनकी आधी लेंथ स्मूथनिंग वाली है और आधी लेंथ इनकी वर्जन है। और जो हम स्मूथनिंग के लिए जो ले रहे हैं, शॉशकॉफ की ग्लैट यूज़ कर रहे हैं। शॉशकॉफ की ग्लैट आप कोई भी स्टिक्स की ले सकते हो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो, राइट। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आप शॉशकॉफ की लो, आप लॉरियल की लो, स्टिक्स की लो, वेला की लो, जिस भी कंपनी की स्मूथनिंग क्रीम लो आप ले सकते हो। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लाइंट का जो लेंथ है वो अराउंड मेरे हिसाब से 15 या 20 इंच के अराउंड, ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो वर्जन है। और बाकी लेंथ इनकी पहले 1.5 साल पहले स्मूथनिंग हुई थी, तो इनकी स्मूथनिंग वाली लेंथ भी है। और इनकी 15 इंच की लेंथ, मिनिमम या मैक्सिमम 15 इंच की लेंथ इनकी वर्जन भी है। तो हम इनकी स्मूथनिंग वाली जो लेंथ है उस पर एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हम इनकी सिर्फ जो इनकी न्यू ग्रोथ है, लेंथ है, न्यू ग्रोथ की जो लेंथ है उसी पे एप्लीकेशन करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसी तरीके से अब हमने क्या किया है, 50 to 60% अराउंड, मेरे हिसाब से 70-80% भी आप कर सकते हो। हमने जो इनकी जो न्यू ग्रोथ है या इनके जो वर्जन हेयर है उन्हीं को ड्राई किया है। बाकी लेंथ जो इनकी स्मूथनिंग वाली थी उनको गीला ही रखा है। और एप्लीकेशन आप देख रहे हो, सिर्फ वर्जन हेयर जो इनके हैं सिर्फ उन्हीं पे ही स्मूथनिंग क्रीम की, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सर क्रीम, उसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मतलब जो स्मूथनिंग वाली जो लेंथ होती है और जो वर्जन लेंथ होती है वो अलग दिखती है। स्मूथनिंग हेयर बिल्कुल सीधे दिखते हैं और जो वर्जन लेंथ होती है वो अपने टेक्सचर में ही होती है। तो उसमें जो फैक्टर होता है वो अलग दिख जाता है। तो आपको देखना है स्मूथनिंग लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपको वहाँ तक ही एप्लीकेशन करनी है। स्मूथनिंग वाले हेयर पर आपको क्रीम नहीं लगानी है, उस पर लगानी है। कैसे लगानी है वो मैं आप लोगों को आगे प्रोसेस, जो उसका प्रोसेस रहेगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आगे की साइड भी, बैक साइड में भी हमारा सेम प्रोसेस रहा है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इतना ही आप लोगों के लिए शूट किया है, जितना आप लोग समझ सको और मैं आप लोगों को समझा सकूं। और स्कैल्प पे आपकी स्मूथनिंग क्रीम नहीं लगनी चाहिए।
अगर स्मूथनिंग क्रीम स्कैल्प में लग गई तो आपका स्कैल्प डैमेज हो सकता है, स्कैल्प जल सकता है। अब हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स के लिए होल्ड रख देंगे क्योंकि वर्जन लेंथ है। 30 मिनट्स बाद हमने क्या किया है, पूरे हेयर के अंदर बॉन्ड चेक किया है। और बॉन्ड किस तरीके से चेक करते हैं वो आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में। इस तरीके से आपको एक हेयर पकड़ना है, उसको खींच के देखना है। अगर वो स्प्रिंग बन रहा है, ठीक है, तो समझो आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अगर वो स्प्रिंग नहीं बन रहा है तो समझो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। तो उसको आप थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट और छोड़ सकते हो। बट हमारा प्रॉपरली 30 से 35 मिनट के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे। आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से स्प्रिंग बनना चाहिए। जब भी आप कभी बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ऐसी स्प्रिंग आपकी बननी चाहिए। जब आपकी ऐसी स्प्रिंग बनती है तो समझ जाओ आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। और हमने बैक साइड में भी और जो हमारे रेडियल सेक्शन है, हमने तीनों साइड चेक किया है बॉन्ड। उसके बाद हमने क्या लिया है, एक लुक वार्म वाटर लिया है, गर्म पानी लिया है। उससे आपको हल्का हल्का सा इमल्सिफिकेशन करना है। जो ऊपर की साइड आपकी स्मूथनिंग क्रीम लगी हुई है उसको आपको नीचे की साइड खींचना है, राइट, क्योंकि पूरे हेयर के अंदर हमें बॉन्ड जो है वो इवन करना है। हल्का हल्का पानी गिरना है, हल्का हल्का वाटर गिरना है और आपको इमल्सिफिकेशन करना है और प्रोडक्ट को आपको नीचे की साइड खींचना है, ठीक है। आप देखिए पूरे हेयर में हमारा जो स्मूथनिंग क्रीम थी वो पूरे हेयर में फैल चुकी है। अब आपको 10 मिनट के अराउंड आपको इमल्सिफिकेशन करना है। बहुत अच्छे तरीके से क्रीम निकालनी है, दोबारा से लगानी है, क्रीम निकालनी है, दोबारा से लगानी है। इस तरीके से आपको इमल्सिफिकेशन करना है। इमल्सिफिकेशन करने के काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि हेयर का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और हमारा जो बॉन्ड होता है अगर वो थोड़ा बहुत ब्रेक ना हुआ हो तो वो भी प्रॉपरली ब्रेक हो जाता है। अब हमने 10 मिनट इमल्सिफिकेशन किया है। 10 मिनट बाद आपको रिंस कर देना है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट आपके हेयर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपको रिंस कर देना है प्रोडक्ट। और हम कुछ भी हेयर मास्क वगैरह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम आइनिंग करेंगे। आइनिंग के बाद सीधा हम नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर मास्क को अवॉइड करेंगे। सीधा हम जो हेयर के अंदर जो स्मूथनिंग क्रीम है, जो प्रोडक्ट है, उसको आपको निकालना है। बिल्कुल भी 1% भी स्मूथनिंग क्रीम जो हमने लगाई थी वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप हेयर के अंदर से प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है। वॉश हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, टॉवल ट्राई करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्लाइंट की लेंथ काफ़ी लॉन्ग है। और टॉवल ड्राई करने के बाद आपको करना क्या है, टैंगल फ्री करना है। टैंगल फ्री करने के बाद आपको ड्राई स्टार्ट करना है, ब्लास्ट ड्राई स्टार्ट करना है। मतलब हेयर को आपको सुखाना है, 100% ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको करना है स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। और ये प्रोसेस आप लोग इसको किसी नोट पेन या नोटबुक पे लिख लीजिए और हो सकता है आपके काम आएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरिकल भी है इसके अंदर। अब हमारा 100% ड्राई हो चुका है। 100% ड्राई करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, आई होप आप लोगों को आता होगा। और स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करनी है आपको बहुत अच्छी तरीके से, नीट प्रॉपरली, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है आपको फुल हीट के साथ। अब देखिए हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्रायर हो चुका है। अब हम करेंगे आइनिंग स्टार्ट। ये देखिए, ये ब्लो ड्राई करने के बाद हमारा लुक है। अब आपको 190, अगर टेक्सचर मैं आपको बता देता हूँ, अगर टेक्सचर मीडियम है या फाइन है तो आपको 190 टेम्परेचर रखना है। अगर टेक्सचर थिक है, बाल मजबूत है, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है हेयर की,
तो वहाँ पर आपको 210 का टेम्परेचर आपको रखना है। और जो आपकी वर्जन लेंथ है, ठीक है, उस पर रेपिटेशन आपको ज़्यादा रखना है। जो आपकी स्मूथनिंग वाली लेंथ है उस पर आपको रेपिटेशन कम रखना है। और आइनिंग आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप अकेले काम कर सकते हो तो आप अकेले काम कीजिए, आपके साथ कोई हेल्पर है या आपका कोई पार्टनर है तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। प्रोसेस बताना मेरा काम है। प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और रिजल्ट आप लोग एंड में देखोगे रिजल्ट क्या निकल कर आया है, कैसा रिजल्ट निकल कर आया है, ठीक है, और कितने अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्मूथनिंग प्लस नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट के। बस आपको आयनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आयनिंग कंप्लीट करने के बाद सीधा हम नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट लगाएंगे। स्मूथनिंग क्रीम के बाद जो न्यूट्रलाइज़र आता है, न्यूट्रलाइज़र हम स्किप कर देंगे, न्यूट्रलाइज़र हम नहीं लगाएंगे। आप न्यूट्रलाइज़र भी लगा सकते हो अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए। अराउंड आपको 1-1.5 साल तक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए हेयर के अंदर तो आप लगा सकते हो न्यूट्रलाइज़र भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि नैनो प्लास्टर भी काफ़ी हद तक 70% 60% के अराउंड हेयर को स्ट्रेट करता है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है, आप लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो मत लगाओ। अब हमने नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट लिया है। नैनो प्लास्टर जो ट्रीटमेंट हमने लिया है वो लिया है ग्लोबल अमेजोन का। ग्लोबल अमेजोन का नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और आपको ये ऑफलाइन भी मिल जाएगा ईज़िली। और इसके रिज़ल्ट आप लोग लास्ट में देख पाओगे। और मेरे हिसाब से मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। शॉर्ट हेयर में करो, लॉन्ग हेयर में करो और किसी भी कैसे भी हेयर में करो, रिज़ल्ट जो है आपको हमेशा अच्छा देखने को मिलेगा। जब तक वॉश नहीं होगा जब तक आपको काफ़ी ड्राई हेयर लगेगा, बट जब आप वॉश कर लोगे तो उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ और सिल्की लुक देखने को मिलेगा। हमने आयनिंग कंप्लीट की है। आयनिंग फुल कंप्लीट करने के बाद हमने सीधा, ठीक है, न्यूट्रलाइज़र स्किप किया है और उसके बाद हमने नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया है। और आपको नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट पूरी लेंथ में अप्लाई करना है। और नैनो प्लास्टर जब आप कंप्लीट कर लो, एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो उसको मिनिमम आपको 50 मिनट्स होल्ड रखना है। अब देखिए, आपने स्मूथनिंग करने के बाद आपने नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट किया है, हमने नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट लगाया है। तो जहाँ पर अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट तो वहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं, शावर कैप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्मूथनिंग के बाद नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, मतलब बॉन्ड ब्रेक किया है हमने, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमने न्यूट्रलाइज़र स्किप किया है, हाफ स्मूथनिंग की है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर को टाई नहीं रखेंगे, हेयर को हम क्या करेंगे, सीधा ही कॉम्ब करके खुला छोड़ देंगे। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो तो आप शावर कैप लगा कर टाई कर दो। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करके, मतलब हाफ स्मूथनिंग और फिर उसके बाद नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको शावर कैप नहीं लगानी है। आपको सीधा नैनो प्लास्टर करने के बाद, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको खुला छोड़ देना है हेयर को कॉम्ब करके। और आपको ईबल्सिफिकेशन, ठीक है, जब आप नैनो प्लास्टर ट्रीटमेंट जब आप लगाते हो तो आपको अच्छी तरीके से फिंगर की ग्रिप से आपको प्रोडक्ट को पूरे हेयर में डाइल्यूट करना है, फैलाना है।
अच्छी तरीके से, जितने अच्छी तरीके से आप करोगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट हेयर के अंदर लगेगा। और प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देख पाओगे। इतनी सिंपल टेक्निक है प्रोडक्ट निकालने की, वो भी आप लोग देख पाओगे। बहुत से लोग करते हैं बाउल के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं। कहीं पे प्रोडक्ट कम निकलता है, कहीं पे ज़्यादा निकल जाता है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और देखो, कुछ भी डाउट्स हो आपको, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स करके पूछना। मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर कमेंट्स में दूंगा। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको कैरा स्मूथ नैनोप्लास्टिया कि आफ्टर वॉश कैसे होता है, इसका वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर स्मूथनिंग, केराटिन, नैनोप्लास्टिया, मतलब जितने भी हमारे स्ट्रेट ट्रीटमेंट है, इनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, राइट। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जो होता है आप चेक कर लिया करो। और हाँ, हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको उस पर ही लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। लाइव हम काम करते रहते हैं, स्टोरी डेली हम क्या काम करते हैं और कौन कौन से कट करते हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी इंस्टाग्राम से भी देखने को आपको मिलेगा, राइट। तो आप लोग इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम को फॉलो करने से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। जैसे कि अभी आप लोगों को हमारी ये वीडियो देखने से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो करने से भी मिलेंगे। और आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, या जो भी हम कोई क्लास या हमारे कोई पर्सनल ग्रुप, या हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको एजुकेशन रिलेटेड जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, अभी आपको कोई वीडियो हमने अपलोड की है तो आपको यूट्यूब पे बाद में मिलेगी, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा ये होता है। अब देखिए, ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाली है और इसको आपको लगाकर, नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट को लगाकर आपको 50 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटा आप इसको छोड़ सकते हो। ऐसे ही कॉम करके छोड़ देना है, बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है, टाई नहीं करना है, कोई सेक्शन क्लिप नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, राइट। आपको ऐसे ही कॉम करके सीधा हेयर को छोड़ देना है। क्लाइंट को एसी के सामने या फिर पंखे के सामने फ़िलहाल मत बैठाना जब तक आपके हेयर में प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। एक तो स्मूथनिंग क्रीम, जब रिलैक्सर क्रीम जब आप एप्लीकेशन करते हो, एक तो जब नहीं बैठाना चाहिए क्लाइंट को पंखे के सामने और एसी के सामने, और एक जब आप केराटिन को ओपन, केराटिन या स्मूथनिंग या केराटिन या फिर नैनोप्लास्टिया या बोटॉक्स को जब आप लगा के ओपन में छोड़ते हो, जब भी आपको एसी और पंखे से दूर रखना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। एप्लीकेशन भी आप लोगों ने देख ली है, किस तरीके से एप्लीकेशन की है, बिल्कुल सिंपल वे में एप्लीकेशन की है। आप लोगों को भी ऐसे ही एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और 1 घंटा 50 मिनट्स के लिए अब हम क्या करेंगे, हेयर को छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी आप लोग देख पाओगे। अब देखिए, 50 मिनट्स हमारी हो चुकी है। 50 मिनट्स बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। डायरेक्टली काफ़ी लोग क्या करते हैं, शैम्पू सेशन पर प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट। शैम्पू सेशन पर बाउल के अंदर 50 ml 100 ml वाटर लेते हैं, हेयर के अंदर डालते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा भी निकल जाता है, कम भी निकलता है। उसकी वजह से रिजल्ट हमेशा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं।
तो आप मेरा सजेशन मानो या मेरी राय मानो, आप एक बार इस तरीके से काम करना, ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन आप स्प्रे बॉटल जो होती है पानी की, उससे आप स्प्रे करना, बहुत अच्छे तरीके से स्प्रे करना। और टेलकॉम लेना, टेलकॉम भी एक नैरो टेलकॉम आती है जो बहुत बारीक बारीक टेलकॉम होती है, उससे आपको कॉम करनी है। और कॉम करके जितना प्रोडक्ट आप टेलकॉम से निकाल सकते हो उतना प्रोडक्ट आप निकाल देना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका एक्सेस प्रोडक्ट है, ज़्यादा प्रोडक्ट है, एक तो वो निकल जाएगा। सेकंड, इसके अंदर जो अभी हमने नैनोप्लास्ट ट्रीटमेंट किया था वो पूरे हेयर के अंदर डाइल्यूट भी हो जाएगा। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट, और मैं अराउंड काफ़ी टाइम से इसी टेक्निक से काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार ऐसे भी किया है कि 50 ml वाटर डाला है, उसमें 50% हमने प्रोडक्ट निकाला है, बट वो जो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं लगा है। जितना इफ़ेक्टिव ये टेक्निक है, इस तरीके से प्रोडक्ट आप निकालोगे, कभी भी आपसे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। जितना इक्वल हो सकता है, जितनी ज़रूरत है प्रोडक्ट उतना ही निकलेगा। आप इस तरीके से टेलकॉम से खींच के जितना हो सकता है आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है, बट आपको पानी अच्छी तरीके से स्प्रे करना है, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से आप पानी स्प्रे करोगे उतने अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, वो निकलेगा। एक बाउल बराबर में रख रखा है ट्रॉली के ऊपर, और उसी में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो जितना भी हम निकाल रहे हैं टेलकॉम के थ्रू, उसके अंदर निकाल रहे हैं। आपको पहले पानी लगाना है, पानी से फिर आपको पूरे पानी को पूरे हेयर में डाइल्यूट करना है, फैलाना है, इमल्सिफिकेशन करना है। उसके बाद कॉम से खींच के, ठीक है, टेलकॉम से खींच के आपको प्रोडक्ट निकालना है। अभी देखिए खींच के वाटर, मतलब खींच के क्या कर रहे हैं हम, जितना हो सकता है प्रोडक्ट हमने निकाला है। अब आपको क्या करना है, मीडियम हीट से आपको ब्लो ड्राई करना है। मीडियम हीट रखनी है, फुल हीट नहीं रखनी है। मीडियम हीट से ही आपको पूरे हेयर को ड्राई करना है, 100% सुखाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा 100% हेयर ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। और स्ट्रेट ब्लो ड्रायर भी आपको मीडियम हीट से ही करना है, फुल हीट मत करना, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। टेलकॉम से निकाल दिया हमने, पानी से निकाल दिया है, फिर हमने मीडियम हीट से हेयर को ड्राई किया है, फिर आप फुल हीट लगाओगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट और निकल जाता है। फॉग, मतलब जो हमारा फॉग निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। तो आपको मीडियम हीट से ही क्या करना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। जितना हो सकता है मीडियम हीट ही आपको फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे हेयर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम आयनिंग भी करेंगे, राइट। और इस प्रोडक्ट को हम हम नैनो प्लास्टर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको आप इस तरीके से लेकर चलो कि जैसे कि हमने कोई केराटिन किया है। केराटिन का जो प्रोसेस होता है ना, आपको 24 घंटे बाद, मतलब अगले दिन आप सेम डे भी वॉश कर सकते हो, रिजल्ट आपको सेम डे भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट डे भी आप वॉश करोगे तो आपको रिजल्ट सेम डे भी, मतलब नेक्स्ट डे भी आपको अच्छा ही मिलेगा। नेक्स्ट डे अब जब आप वॉश करोगे रिजल्ट आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जब हम 24 घंटे बाद वॉश करते हैं किसी बोटॉक्स या किसी नैनोप्लास्टर ट्रीटमेंट को, किसी केराटिन को, तो वहाँ पर 24 घंटे के अंदर हमारे हेयर के अंदर नेचुरल मॉइस्चर बनता है। जब क्लाइंट हमारे पास नेक्स्ट डे आता है तो हम क्या करते हैं, आयनिंग करते हैं, ठीक है। दोबारा से आयनिंग जब हम करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है
वो भी अच्छी तरीके से हेयर के अंदर पेनिट्रेट होता है। जब आप आफ्टर वॉश करोगे, मतलब जब आप वॉश करोगे, शैम्पू करोगे, मास्क करोगे, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और देखिए इस वीडियो में वॉश का शूट नहीं किया है हमने, ठीक है, किसी कारण मैं था नहीं, ठीक है, और हम शूट नहीं कर पाए, आप कुछ भी समझ लीजिए वॉश का। बट ऑलरेडी हमारे पास वॉश की एक वीडियो है जो हमने स्पेशली सेकेंड डे हम कैसे केराटिन, कैरा स्मूथ, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स का वॉश हम कैसे करते हैं नेक्स्ट डे, उसका वीडियो है। मैं उसका वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो देख लेना और कैसे उसमें वॉश किया है, कैसे हमने प्रोसेस फॉलो किया है, आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करना। और शैम्पू, आप शैम्पू कौन सा यूज़ करोगे, शैम्पू के लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शैम्पू आप कोई भी सल्फ़र फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो। सल्फ़र फ्री मतलब प्यूरीफाइड नहीं होना चाहिए। सल्फ़र फ्री का मतलब हो गया सल्फ़र फ्री, पैराफिन फ्री, जैसे कि लॉरियल में काफ़ी शैम्पू आते हैं जो सल्फ़र फ्री होते हैं, जैसे एब्सोल्युटली रिपेयर हो गया, उसी का शैम्पू, उसी का मास्क यूज़ कर सकते हो। एक्सटेंशो गोल्ड हो गया, स्टिक्स में कैनवा हो गया। और मतलब देखा जाए तो सल्फ़र फ्री शैम्पू आपको यूज़ करना है। किसी भी अदर ब्रांड का वॉश के लिए, होम केयर के लिए आप सल्फ़र फ्री शैम्पू, पैराफिन फ्री शैम्पू क्लाइंट को सजेस्ट करो, जिससे क्लाइंट का हेयर अच्छा ही रहेगा। और आयनिंग का टेम्परेचर इसमें भी हम 210 लिया है हमने, और बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ आयनिंग कर रहे हैं, फुल प्रेशर के साथ। पतले पतले आपको सेक्शन लेने हैं, ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेने हैं। और देखिए आप आयनिंग देखिए, आयनिंग का प्रोसेस देखिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अब हमने नेक्स्ट डे कैसे वॉश किया है, नेक्स्ट डे के लिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो कैसे आपको प्रोसेस करना है। जब आपकी आयनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप चाहो तो वॉश कर सकते हो, 10-15 मिनट रुक के सेम डे भी वॉश कर सकते हो। इसमें आपको दोबारा आयनिंग नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट डे वॉश करना चाहते हो, जैसे कि मैं नेक्स्ट डे वॉश करता हूँ, तो उसके लिए जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, प्रोसेस ये रखा है कि नेक्स्ट डे मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने आते ही क्लाइंट के हेयर में आयनिंग की है, ठीक है। आयनिंग क्यों किया, क्योंकि प्रोडक्ट हेयर के अंदर ऑलरेडी है, मॉइस्चर बना है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए। और टेम्परेचर मैंने 210 ही रखा है, 210 का टेम्परेचर रखा है। पतले पतले सेक्शन लिए। नेक्स्ट डे जब क्लाइंट हमारे पास आया है, आयनिंग की है कंप्लीट। आयनिंग कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट हमने छोड़ा है। 10 मिनट बाद हमने एब्सोल्युटली रिपेयर लॉरियल के जो शैम्पू आता है उससे हमने शैम्पू किया है। उसके बाद मास्क लगाया, उसको 10 मिनट छोड़ा है, और उसके बाद हमने उसको रिंस किया है। रिंस करने के बाद सीरम लगाया है, और फिर हमने नॉर्मल ड्राई किया है, राइट। क्लाइंट को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो इसलिए क्लाइंट को एसी के सामने बैठाया। ऑलरेडी क्योंकि ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इस वजह से आजकल आप लोगों को मालूम ही है कि गर्मी कितनी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पोजीशन चेंज की है, बट प्रोसेस वही चल रहा है जो हमारा अभी चल ही रहा था, आयनिंग वाला। अभी हमारी आयनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमारे पूरे हेयर में आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या किया, लास्ट में वॉल्यूम के लिए हमने एक बॉक्स सेक्शन लिया है, बॉक्स सेक्शन पे आयनिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी स्मूथनिंग, केराटिन, रिमॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स या फिर कोई भी अदर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो जहाँ पर आप आयनिंग यूज़ कर रहे हो, तो आपको लास्ट में बॉक्स सेक्शन पर आयनिंग, मतलब बॉक्स सेक्शन निकाल कर आपको आयनिंग करनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। और हाँ गाइस, लास्ट बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के
आप लोगों के थ्रू ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। आप लोगों को, पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब देखिए हमारी आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्लाइंट को नेक्स्ट डे बुलाएंगे, आयनिंग करेंगे, उसके बाद शैम्पू करेंगे, उसके बाद हेयर मास्क लगाएंगे, सीरम लगाएंगे और ड्राई करेंगे। बस हमारा नेक्स्ट डे का ये काम है, राइट। और अभी रिसेंटली के लिए आप लोग लुक देख पा रहे हो, कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना हेल्दी लुक निकल कर आ रहा है, कितनी अच्छी शाइनिंग निकल कर आ रही है। और वॉश के बाद इससे भी अच्छी शाइनिंग और इससे भी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये अगले दिन, ठीक है, अगले दिन की वीडियो है आफ्टर वॉश के बाद। इसको मैं शूट नहीं कर पाया था किसी कारण, नहीं तो मैं आप लोगों को वॉश का वीडियो भी दिखाता। और ये हमारा फाइनल टच है, और इसमें आप लोग देखिए प्रॉपरली अच्छी तरीके से हेयर में जितना भी बैंड था सब कवर हो चुका है, और स्मूथनेस और सिल्की इतना हो चुका है हेयर, आप अगर टच करते तो आप फील कर पाते, राइट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को तो आप जाके फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन सब चीज़ों का लिंक मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।